हाँ रमेश जी, स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल दिख रही है आपको स्क्रीन। बिल्कुल, ओके ओके। मैंने आज अपने ग्रुप में शेयर की थी। ये देखिए, ये देखिए आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पर मैं इसका ये पूरा बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ये आपको मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये सारा। तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ो तो ये बाइनेंस का जो नेटिव एक्सचेंज टोकन है, राजेंद्र सर। बीएनबी अपना है ना, जो चालू हुआ था 2017 में, 3 जुलाई को है ना। और उसके पहले 26 जून से उसका इनिशियल कॉइन ऑफरिंग हुई थी है ना, आईसीओ हुआ था। तब वो लॉन्च किस पे हुआ था, अगर आप ये जूम करके आप देख पा रहे हो, तो जो बाइनेंस का बीएनबी कॉइन था जब शुरू हुआ था तब किस पे हुआ था, ERC20 पे, मतलब कि इथेरियम नेटवर्क पे लॉन्च हुआ था। उसके बाद अब इसकी बीएनबी स्मार्ट चेन, इसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, और ये सब चीजें अपन भी यूज करते हैं, BP20 सभी यूज करते हैं है ना। तो जब बाइनेंस लॉन्च हुआ था वो भी अदर ब्लॉकचेन का सपोर्ट लेके उसकी ब्लॉकचेन, जैसे कि बाइनेंस जब बीएनबी कॉइन लॉन्च किया था बाइनेंस ने, तो वो एक टोकन था है ना, जो कि ERC20 नेटवर्क पे चलता था। वो कॉइन कब बना, जब उसकी खुद की ब्लॉकचेन है ना। तो आप सभी लोग, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा SCF चेन भी स्टार्ट हुआ था, उससे पहले आप ध्यान है फिनटॉस था, तब आपको ध्यान होगा FTC BP20 हमारा कॉइन लॉन्च हुआ था है ना, जो आज भी चल रहा है, जिसके थ्रू रूट के थ्रू हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो उसी तरह से फिर हमारा सबसे पहले FTC BP20 लॉन्च हुआ है ना, उसके बाद हमारा SCF मेन लॉन्च हुआ है ना, उसके बाद FTC BP20 का रोल खत्म हो गया, SCF मेन चल रहा था इतने टाइम है ना। तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कोई भी मार्केट में कॉइन आता है ना, तो उसको दूसरी ब्लॉकचेन का सपोर्ट लेने के उसके नेटवर्क पे ही लॉन्च करना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे अपना बेस, अपना बैकग्राउंड सेटअप करके अपना सारा मैकेनिज्म सेट करने के बाद ही वो अपनी ब्लॉकचेन लाता है, और फिर सब कुछ होता है ना। पर आज अपने को देखने वाली बहुत अच्छी चीज ये है कि हमारा SCF मेन खुद की ब्लॉकचेन पर चलता है, जो कि SCF ब्लॉकचेन पर है। क्लियर है? तो बहुत पॉजिटिव चीज है, यहाँ पे आप चीज चेक कीजिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक, ये देखिए, अगर आईसीओ भी इसका आया था ना बीएनबी का, तो ये आईसीओ के बाद भी जब लॉन्च हुआ उसके बाद भी बहुत लंबे टाइम तक ERC20 पे चल रहा था। पर अगर आप अपना फिनटॉस से SCF की जर्नी देखो ना, तो 1 महीने के अंदर अंदर हमारा FTC BP20 के बाद हमारा SCF मेन आ चुका था। 1 महीना भी नहीं लगा था मुश्किल से, मुझे लग रहा है 15-20 दिन के बाद हमारा SCF मेन, जो FTC मेन था पहले, अब SCF मेन हो गया, वो आ गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बात करने को बहुत अच्छी अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है ना। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बीएनबी स्टार्ट हुआ था, वो कितने से स्टार्ट हुआ था, देखो मैंने आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बीएनबी बाइनेंस बीएनबी आईसीओ प्राइस $0.15। $0.15 से एक बीएनबी स्टार्ट हुआ था है ना। और आज एक बीएनबी की $250 से $300 के आसपास एक रेट चल रही है एक बीएनबी। तो सोचिए दोस्तों, कितने ही गुना आपका पैसा हो गया है ना। जब 0.15 पे ये लॉन्च हुआ है और आज $250 $300 चल रहा है, और 600 से $650 में भी अभी हाई लगा के आया है। 7 साल में ये रेट पे जा सकता है, तो हमारा SCF कहाँ तक जा सकता है ना। रेट के मामले में भी कह रहा हूँ और गुना के मामले में भी, क्योंकि आज भी हमारा SCF $70 पर स्टैंड करता है ना। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 महीने 4 महीने हुए ब्लॉकचेन को आए, 4-5 महीने हुए ब्लॉकचेन को आए, कॉइन को आए, आज भी $70 हम स्टेबल मानते हैं ना। तो अगर एक बीएनबी कॉइन 7 साल में $0.15 से $0.15 से 250 से $300 आज भी स्टेबल चल रही रेट, ये मान के भी चले, तो कितने हजारों गुना हो चुका है ना। तो हाँ, तो फिर ये इतना गुना हो चुका, तो हमारा SCF आने वाले 1-2 साल 3 साल बाद हम इसका फ्यूचर देखते हैं, तो कितनी अच्छी रेट जा सकती है इसकी है ना। तो दोस्तों, हमारे पास तो सबसे बड़ी चीज है आज, क्या बीएनबी की माइनिंग किसी के पास आ रही है? क्या नहीं आ रही है। इथेरियम की माइनिंग किसी के पास आ रही है? बहुत लिमिटेड लोगों के पास आ रही है। पर आज हम इतने बड़े खुशकिस्मत है कि जो हमारे पास इथेरियम का मौका चला गया, जैसे नवीन सर बताते हैं बहुत सारी मीटिंग में, वो उसके नोट्स का मौका चला गया। दूसरा, हमारे पास बीएनबी का आईसीओ का मौका था, वो चला गया। तो तीसरा मौका हम दोस्तों, हमने ना गवाया नहीं है, हमने पाया है। कौन सा मौका पाया है? SCF की माइनिंग का है ना, जो फिंचर नोट्स के द्वारा हमें मिली है। तो हम बहुत खुशकिस्मत है। थोड़ा सब्र करने का ही यहाँ पे हो रहा है, जिस किसी से हो नहीं रहा। देखो, आप, मैं आपको बात बताता हूँ, 7 साल लग गए बीएनबी को इस रेट पे पहुंचने में है ना। तो एक दिन के अंदर दुनिया में कुछ भी नहीं होता, एक महीने में कुछ नहीं होता। हर चीज को एक तरह से बनने में और रेटों को बड़े लेवल पे जाने में समय लगता है। तो समय देना है ना। आज कितना टाइम हुआ? 2 महीने हुआ। 2 महीने के बाद अभी सिस्टम में से स्टार्ट होने वाला है। सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो
तो हमारे एससीएफ की रिटर्न भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, हमें माइनिंग का रूट भी दे दिया जाएगा। आपको पता है अभी माइनिंग का जो अब सॉरी रूट है ना, अभी माइनिंग का विड्रॉल का एससीएफ से आपको एफटीसी BF20 बनाना है तो 17 गुना लगभग अपने को लॉस हो रहा है। अगर आपको पता हो, अगर आप उल्टे रूट से जाओ, वाइस वर्सा करो आप, है ना, तो अगर आप एफटीसी BP20 खरीदते हो अगर यूएसडीटी से और उसको आप एससीएफ बनाते हो तो आपका 16 से 17 गुना आपका पैसा बनता है, आज भी बनता है। तो आपको क्या लगता है कंपनी को नहीं पता होगा ये रूट कि ये लोग है ना ऊपर से नीचे बेच रहे हैं तो लॉस में बेच रहे हैं, नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो 17 16 17 गुना हो रहा है। कंपनी को बिल्कुल पता है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जल्द आपको ये एफटीसी BP20 वाला जो रूट है वो बंद होते हुए दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि कंपनी एक स्टेबल रूट जिससे हमारा पूरा माइनिंग का पैसा जो एक्चुअल रेट चल रही करंट रेट उससे निकल सके वो रूट लाने वाली कंपनी, है ना। तो ये एफटीसी BF20 का रास्ता बंद हो जाएगा तो तब क्या होगा दोस्तों, तब लोग 17 गुना का ये अभी कर नहीं पाएंगे। अभी कर रहे लोग, जो करने वाले कर रहे हैं, जिनको एससीएफ पे बिलीव है वो यहाँ पे क्विक प्रॉफिट बना रहे हैं, जिनको हम ट्रेडर भी कह सकते हैं, वो ट्रेडर ही है। देखो जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वो 16 17 गुना अपना पैसा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपदा में अवसर भी है ना, जो लेना चाहे उसके लिए, जो नहीं लेना चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरूरी नहीं सबके लिए, है ना। जो समझता है सिस्टम को, जो बिलीव रखता है कि हाँ यार ये सिस्टम आगे जाके बहुत बड़ा हो जाएगा और अच्छी रेट हो जाएगी, माइनिंग का सब विड्रॉल प्रॉपर आने लग जाएगा, क्रॉस चेन भी चल जाएगी, जिसको बिलीव है वो कर रहा है ना। जिसके पास बजट है वो भी कर रहा है, कम लगा रहा है, कोई ज्यादा लगा रहा है, तो कर रहा है। पर आने वाले समय में हर एक इंसान को जो आज ये मैकेनिज्म का फायदा उठा रहा है एफटीसी BF20 से एससीएफ बना के 16 17 गुना कर रहा है, उसको भी फायदा होगा और आगे वाले समय में माइनर्स को भी फायदा होगा जो माइनिंग निकाल रहे हैं। तो सभी के लिए बहुत बेहतरीन अच्छा सिस्टम आने वाला है, नया सिस्टम भी आने वाला है और माइनर्स के लिए भी एक प्रॉपर रूट आने वाला है। तो ये आज मैंने आपके साथ शेयर इसीलिए किया क्योंकि दोस्तों बाइनेंस भी जब ERC20 पे लॉन्च हो सकता है, इथेरियम के नेटवर्क पे लॉन्च हो सकता है, थोड़े टाइम तक इथेरियम के नेटवर्क पे चल सकता है, उसके बाद BNB चेन आती है, इनकी स्मार्ट चेन आती है। तो हमारा सिस्टम तो आज भी खुद की ब्लॉकचेन लेके बैठा हुआ है यार, खुद का कॉइन खुद की ब्लॉकचेन पर चल रहा है, SCF मेन। तो यार हमारे पास तो डुअल चेन स्ट्रक्चर है दोस्तों, SCF मेन भी है हमारे पास और SCF फिन भी है ना। डुअल चेन स्ट्रक्चर है हमारे पास। आप सभी ने PDF स्टडी कर रखी है वैसे, मुझे पता है, जिन्होंने नहीं की उनको बता रहा हूं मैं कि डुअल चेन स्ट्रक्चर जहाँ पे फिन चेन और मेन चेन दोनों है, यहाँ पर हमारे पास डबल ब्लॉक चेन है। बाइनेंस के पास अभी डबल ब्लॉक चेन अभी है, ये पता है आपको? एक तो BNB स्मार्ट चेन और दूसरी अभी थोड़ा टाइम पहले लॉन्च हुई है, मतलब एक साल हुआ होगा, मे बी 1 1.5 साल, मुझे ध्यान नहीं। BNB बी कॉइन नेटवर्क, है ना, बी कॉइन नेटवर्क इनका लॉन्च हुआ है। BNB स्मार्ट चेन भी चल रही है, बी कॉइन, अब ये 2 ब्लॉक चेन है बाइनेंस के पास। अब जाके 7 साल हो गए हमारी तो शुरुआत में दोस्तों, 1 महीने के अंदर अंदर 2 ब्लॉकचेन आ गई, SCF फिन और SCF मेन। SCF फिन ब्लॉकचेन किसके लिए यूज आती है? हमारे माइनर्स के लिए जो हम विड्रॉ करते हैं। SCF मेन किसके लिए यूज आती है? SCF मेन पब्लिक के लिए यूज आती है, जो कि जो भी लेन देन करते हैं हम फिन स्वैप में या कहीं भी, तो वो सारी SCF मेन में यूज आती है। तो दोस्तों सिस्टम बहुत बड़ा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना और ज्यादा पेशेंस भी नहीं रखना। अब ये हमारे वनवास का समय खत्म हो चुका है दोस्तों, बहुत जल्द 2 3 दिन के अंदर हमें सिंगापुर हेडक्वार्टर से संजय सर या फिर कोई भी बड़ा लीडर हमें बहुत अच्छी अपडेट दे देगा, संजय सर ही दे देंगे वैसे। तो बहुत बेहतरीन बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे होने वाली है। अब सब्र करने का भी टाइम खत्म हो चुका है, अब कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ हमारे हित में होगा, हमारे बेहतरीन भविष्य के लिए होगा। बस यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समय और देना है, ज्यादा नहीं, 2 4 5 दिन में हमें बहुत अच्छी से अच्छी चीजें दिखने देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद रमेश जी, ये मैंने अपडेट थी जो शेयर की आपके साथ, सभी के साथ। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी शेयरिंग की आपने, बहुत ही अच्छी बारे में बताया। आप इस प्रकार नॉलेज डेली ना डेली देते रहते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सर विकास सर भी अपने जुड़ चुके हैं अपने साथ। तो आगे की मीटिंग कंटिन्यू करने के लिए मैं विकास सर को इनवाइट कर लेता हूँ। विकास सर आप अगर फ्री हो तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। विकास सर मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्या आप? कंटिन्यू करें रमेश जी, मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को, और ओके कहीं कुछ ओके। अटकता होगा। तेजेंद्र साहू जी हैं, आप हैं, तो आप अच्छा शेयरिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन ले लीजिए।
ठीक है, अपडेट तो ऐसा जी कुछ सर। है नहीं, और तेजेंद्र सर ने वैसे भी बहुत अच्छा शेयरिंग किया है, फिर भी कुछ होता है, और वैसे तो आप लोग दे जी ही जी। सकते हैं सबका जवाब, फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली आई विल ज्वाइन यू। ठीक है सर। ओके सर, ओके। एंड देखिए रमेश लीडर्स, जी किसी का क्वेश्चन ले कोई, लीजिए। हाँ सर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। देखिए लीडर्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज हैंड कीजिएगा। हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन देंगे, और जो भी आपका सवाल होगा उसको तेजिंदर सर और मैं क्लियर करने की कोशिश पूरी करेंगे। रमेश जी लगता है अभी तक किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो ज्यादा लंबी मीटिंग को नहीं खींचते। अभी आज किसी का क्वेश्चन नहीं है तो लंबी मीटिंग नहीं लेते हैं। तो बिल्कुल कुछ सर, आपके कोई पास बात। अपडेट हो तो आप बता दीजिए, फिर हम क्या है कि रैप अप करते हैं इसको, मीटिंग को आज। देखिए, बिल्कुल सर, अपडेट का तो देखिए। मैं बता दूं कि वहां पे अभी जी मीटिंग्स चालू हो गई है उनकी। ठीक है, मैंने अपडेट का मैसेज भी किया था कि सर कुछ अपडेट है क्या, तो मीटिंग अभी भी चालू है, इसलिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है, और मे भी शायद प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां पे अपडेट वो लोग देंगे भी नहीं। ठीक है, जो भी अपडेट आएगी वो यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, तो बेटर है हम लोग वेट करते हैं अपडेट का। अगर कोई भी एससीएफ से रिलेटेड कोई नॉलेज शेयर करना चाहता हो, या कुछ अपना पर्सनल कुछ शेयरिंग करना चाहता हो, तो वो यहाँ पे कर सकता है। किसी को भी अपनी कुछ बात रखनी हो या कुछ भी बताना हो, तो भी आप अपना शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई किसी को भी एससीएफ के बारे में कुछ भी शेयर करना हो तो दे कैन रेज देयर हैंड, और कोई अपडेट किसी के पास हो तो भी आप शेयर कर सकते हैं। सर किसी के पास कोई क्वेश्चन का रहता ही नहीं है, और किसी के पास अभी अपडेट पहुंचा भी नहीं है, तो क्या ही अपडेट देंगे। और वैसे वैसे अपनी को मीटिंग को यहीं शायद समाप्त करना चाहिए आज। काफी है सर आज के लिए। क्यों तेजिंदर सर? जी जी रमेश जी, ये राज कुमार जी का कोई क्वेश्चन है, ले लेते हैं एक बार। हाँ जी राज सर, कुमार जी, अनम्यूट कर आपको दो। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। राज कुमार जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अमीनुल हसन जी को भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अमीनुल हसन जी। हाँ राजकुमार जी, आपके पास भी ऑप्शन है अनम्यूट का। आप बोल सकते हैं, कुछ शेयर करना है आपको तो, या कुछ सवाल हो आपका। किंग जी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। देखिए राजकुमार जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। संग्राम सर, आपको कुछ बोलना है, कुछ बताना है तो प्लीज वेलकम है। और इनके साथ साथ में किंग जी, आपका भी माइक अनम्यूट है। किन्हीं भी को भी कुछ भी बोलना है तो आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज आप अपनी बात को रख सकते हो यहाँ पे। आपका अगर कोई सवाल है तो वो भी क्लियर कर सकते हो। हेलो। हेलो। यस सर। हेलो। अरे हाँ सर। किंग सर, आपकी आवाज आ रही है। राजेंद्र सर, यही समाप्त करना चाहिए मीटिंग को। करते बिल्कुल हैं बिल्कुल फिर रमेश कल। जी, रैप अप कर दीजिए आप। जी सर, थैंक यू। तो
बिल्कुल। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।